अज़ीज़िया में जितनी भी बिल्डिंगें हैं, सारी बिल्डिंगों को एक अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया जाता है। मेरे वालिदैन जो है अकेले जा रहे हैं हज पे और वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं। तो क्या वहाँ पे कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो पूरे हज के दरमियान में 5 दिनों में उनके साथ में रहे? बात करें वॉलंटियर्स की, वो वॉलंटियर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं मीना में, अराफात में, तो इन लोगों के पास भी व्हील चेयर। वो अपने माँ बाप को यहाँ भेजते हैं हज करने के लिए, जो बहुत बुज़ुर्ग होते हैं। अगर वॉशिंग मशीन की बात करें तो वो फैसिलिटी यहाँ पे इंडियन कॉन्टिनेंट के रेस्टोरेंट है कि नहीं है? अज़ीज़िया में ग्रॉसरी शॉप्स हैं कि नहीं है, जो राशन की जो दुकानें होती हैं? या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आफ्ताब मक्का अल मुकर्रमा से। दोस्तों, इस वक्त में मैं मक्का अल मुकर्रमा के अज़ीज़िया के एरिए में हूँ, वो जगह जहाँ पे ढेर सारे हुज्जाज़े कराम आते हैं, यहाँ पे ठहरते हैं और यहीं पे ठहर के अपना हज मुकम्मल करते हैं। और इंशाल्लाह हज 2024 में भी यहीं पे हुज्जाज़े कराम आ रहे वाले हैं। मेरे पीछे साइड में यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें दिख रही हैं, यहाँ 46 नंबर की बिल्डिंग है, इंडिया का फ्लैग आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये पीछे साइड में देखेंगे जितनी भी बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही हैं, काफ़ी दूर तक अज़ीज़िया का एरिया जो है फैला हुआ है। तो इंशाल्लाह ये वो जगह है भाई, इसी जगह पे आप लोग आने वाले हैं हज करने के लिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ढेर सारे हुज्जाज़े कराम का मेरे पास काफ़ी ढेर सारे मेल्स कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। उनके सवालात हैं, कुछ सवालात किस तरीके से हैं, उनके सवालात हैं व्हील चेयर के मुतालिक, उनके सवालात हैं लॉन्ड्री को लेकर के, रेस्टोरेंट को लेकर के, जो यहाँ पे बकाले होते हैं, यानी कि जो जहाँ से हम राशन पानी अपना लेते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग जहाँ पे करते हैं, उसके मुतालिक लोगों के सवाल थे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा। और ऐसी तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। सबसे पहले आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि अज़ीज़िया में जितनी भी बिल्डिंगें हैं, सारी बिल्डिंगों को एक अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया जाता है। करीब यहाँ पे 550 के आसपास में बिल्डिंग हैं जो कि इंडियन हुज्जाज़े कराम के हिस्से में आता है। तो अलग अलग हिस्से में डिवाइड करते हैं, जैसे कि 25 बिल्डिंगें जो हैं किसी एक ग्रुप का हिस्सा होती हैं, अगले 25-30 जो है किसी और ग्रुप का हिस्सा होती हैं, और हर एक ग्रुप का एक ब्रांच होता है। और उस ब्रांच के पास ही होता है आपका बस स्टैंड, जहाँ पे हुज्जाज़े कराम अज़ीज़िया से हरम शरीफ को जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ मेरे पीछे साइड में ये 25 नंबर की बिल्डिंग है, ये ब्रांच नंबर 1 है। और इसी ब्रांच नंबर 1 के पास इस जगह पे यहाँ पे होता है बस स्टैंड। यहाँ पे एक बूथ लगा होता है, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से। और यहाँ पे बसें आती हैं, हुज्जाज़े कराम जो है इस जगह पे बस में बैठते हैं और बस उनको लेके जाती है हरम शरीफ। ब्रांच यहाँ पे इसलिए बनाते हैं कि भाई आपके जितने भी क्वेरीज़ हों, कोई भी कंप्लेन हो, कुछ भी शिकायत हो, वहाँ पे जा कर के आप करा सकते हैं। व्हील चेयर की अवेलेबिलिटी की बात हो, या फिर जो मेडिकल की जो सुविधा होती है, वो सब कुछ यहाँ पे होती है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, आप इस बोर्ड को देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच ऑफिस और डिस्पेंसरी भी है यहाँ पे। ये ब्रांच नंबर 1 है और बिल्डिंग नंबर ये 25 है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार जो बिल्डिंग नंबर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही बिल्डिंग नंबर जो है हर बार हो। ये बिल्डिंग नंबर जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो अब आते हैं अपने सवालात पे। हुज्जाज़े कराम का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मेरे वालिदैन जो है अकेले जा रहे हैं हज पे और वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं और शायद पैदल चल करके सही तरीके से हज मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, उनको व्हील चेयर की ज़रूरत होगी। लेकिन जो साथ में वालिद या वालिदा जो लोग भी हैं, वो लोग व्हील चेयर लेकर के ढो नहीं पाएंगे, वो लेकर के जा नहीं पाएंगे। तो क्या वहाँ पे कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो पूरे हज के दरमियान में, 5 दिन का हज होता है, तो इस 5 दिनों में उनके साथ में रहे और व्हील चेयर से लेकर के उनको मीना जाए, मीना से अराफात, अराफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से जो भी रमी का प्रोसेस होता है, ये सारा अरकान जो है वो करा सके। जितने पैसे की ज़रूरत हो, जितना पैसा वो डिमांड करता है, हम उसको दे सकते हैं। तो भाई इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हज में हर किसी को परमिशन नहीं होती है मीना या फिर अराफात तक पहुंचने की। बहुत ही सिक्योर्ड ये प्लेस होता है हज के दरमियान में। और इवन जो लोग बाहरी जगह पर रहते हैं, मक्का के बाहर रहने वाले लोग होते हैं, वो मक्का के हद में दाखिल भी नहीं हो पाते हैं। और जो मक्का के अंदर जो लोग हैं, उनको परमिशन नहीं होती है मीना में जाने की या फिर अराफात में जाने की। तो इस केस में ऐसा कोई भी शख्स आपको नहीं मिलेगा जो कि आपके बुज़ुर्गों को व्हील चेयर के साथ लेके जा सके अराफात या फिर मीना के पास। बात करें खादमुल हुज्जाज की, वो खादमुल हुज्जाज जो कि इंडिया से स्पेशली आते हैं हाजी लोगों की खिदमत करने के लिए, तो उनके पास प्रॉपर जो है परमिशन होता है। वो हाजी लोगों के साथ चले जाते हैं अराफात, मीना, जो भी हज के जहाँ पे अरकान किए जाते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन एक शख्स
कितनों को लेके जा सकता है। वो कोई परेशानी हो तो शायद वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, लेकिन पर्टिकुलर ले करके जाना शायद उसके बस में भी नहीं होगा। और बात करें वॉलंटियर्स की, वो वॉलंटियर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं मीना में, अराफात में, ये सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम लोग जाते हैं। तो इन लोगों के पास भी व्हील चेयर होते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में एक छोटे वक्त के लिए कोई किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हेल्प कर देंगे, लेकिन अगर आप सोचें कि वो खुद ले करके और पूरा हज कराएं किसी एक हाजी को, तो वो तो शायद मुमकिन नहीं होगा। तो अगर इसको कंक्लूड करें तो इसका सॉल्यूशन ये निकल के आता है कि आप अपने बुज़ुर्गों को अकेले ना भेजें। अगर उनको परेशानी है चलने में, उठने में, बैठने में, तो बिल्कुल भी आप उनको अकेले ना भेजें। किसी न किसी रिश्तेदार को या फिर अपने घर से, फैमिली से, ख़ानदान से, कहीं से भी किसी न किसी ऐसे शख्स का इंतज़ाम करें भाई, जो उनके साथ आ करके सही तरीके से उनका हज करा ले। सभी माँ बाप जो अपने माँ बाप को यहाँ भेजते हैं हज करने के लिए, जो बहुत बुज़ुर्ग होते हैं, जिनको थोड़ा सा देखना, पढ़ना, समझना, मोबाइल चलाना नहीं आता है, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कम से कम उनकी जो लड़के हैं, अगर माँ बाप को भेज रहे हैं तो उनके साथ में ज़रूर कोई ना कोई एक मेंबर को भेजें, इसलिए कि हमने यहाँ पे देखा बेचारों को पूछते भटकते हुए देखा है बहुत लोगों को। दूसरी बात करें कि बिल्डिंग में फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी की, तो ये हर एक चीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। जो बिल्डिंग ऑनर होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं वो सारी चीज़ें जो है वो मुहैया कराई जाती हैं। तो अगर वॉशिंग मशीन की बात करें तो वो फैसिलिटी जो है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है कि वो आपको वॉशिंग मशीन प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। अगर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आप आ करके अपने ब्रांच पे, अगर आप जो भी आप देख लें कौन सा आपका करीबी ब्रांच है, किस पे आप रिपोर्ट करते हैं, आपको प्रॉपर जो है ना कार्ड मिलेगा कि आपका ब्रांच नंबर कौन सा है, आपका बस स्टैंड नंबर कौन सा है। तो उस ब्रांच पे आकर के आप अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अगर आप कपड़ों को अपनी बिल्डिंग में नहीं धुलना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन में नहीं धुलना चाहते हैं, या फिर हाथ से नहीं धुलना चाहते हैं, तो आपको मैं बताऊं यहाँ पे ढेर सारे ऐसे लॉन्ड्री शॉप्स ही होते हैं। ये जो अल हिदाया टावर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके पास से भी ढेर सारी दुकानें हैं। अजीज़िया के अलग अलग हिस्से में कुछ दुकानें होती हैं, और हज के वक्त में कुछ दुकानें और भी खुल जाती हैं, तो वहाँ पर भी जाकर के आप वॉश करा सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। कितना रेट होता है मैं आपको इंशाल्लाह एक शॉप पे जा करके पता करके मैं आपको बताता हूँ कि कितनी प्राइसेस होती हैं, कि हाँ यहाँ पे धुलवाना आपके लिए फीसिबल होगा या नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है वो ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट की फैसिलिटी कैसी है, यहाँ पे इंडियन कॉन्टिनेंट के रेस्टोरेंट है कि नहीं है, यहाँ पाकिस्तानी है कि नहीं, बंगाली है कि नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर ढेर सारे रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं, और हज के वक्त में काफ़ी ढेर सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट खुल भी जाते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अजीज़िया में जितने भी रेस्टोरेंट हो अलग अलग कॉन्टिनेंट के, वहाँ पे जा कर के आपको वो रेस्टोरेंट की लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो सके कि अगर आपको वहाँ पे जाना है, किसी भी कॉन्टिनेंट के होटल पे जाना है, तो वहाँ जा कर के आप आसानी के साथ जा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है। तो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि भाई अजीज़िया में ग्रॉसरी शॉप्स हैं कि नहीं हैं, जो राशन की जो दुकानें होती हैं, यहाँ पे दुकानें क्या दूर होती हैं या ईज़िली जो है हर चीज़ जो है अवेलेबल होता है। तो भाई ये पूरे चीज़ को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो को जा कर के आप ज़रूर देखें, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ग्रॉसरी से रिलेटेड हर एक चीज़ जो है आपको मालूम चल जाएगी। और जितनी भी वीडियोज़ का मैं रेफरेंस देता हूँ, ये सारी की सारी वीडियोज़ जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे जा कर के क्लिक करके वो सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आगे के वक्त में आपको मैं एक एक चीज़ और डिटेल में समझाने वाला हूँ कि जैसे कि 7वीं दुल्हिज्जा को हुज्जाज़े कराम को रात के वक्त में लेकर के जाया जाता है मीना के लिए, तो किस तरीके से हुज्जाज़े कराम को लेकर जाते हैं, वहाँ पे कैसे क्या इंतज़ाम होते हैं, और वहाँ से किस तरीके से अराफात हो जाते हैं, फिर मुज़दलिफ़ा को आते हैं। हर एक चीज़ जो है आपको डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। किस तरीके से हुज्जाज़े कराम को अजीज़िया से लेकर जाते हैं हरम शरीफ, कहाँ पे एक बीच का पॉइंट होता है जहाँ पे हाजी लोग को बस को चेंज करके दूसरा बस पकड़ना होता है। बहुत ढेर सारी बातें भाई इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में हम करने वाले हैं। तो भाई ऐसी ही हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, अगर आगे की तमाम वीडियोज़ को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं। तो चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। दुआ में खास याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।